एक कच्चा मकान गिरने की वजह से काफ़ी ज़्यादा माली और जानी नुकसान हो गया है। इस वक्त ये जो तस्वीरें, ये जो विजुअल्स आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तहसील मंजाकोट के हयातपुरा इलाके के हैं, जहां आज सुबह एक कच्चा मकान जो है वो गिर गया, जिसकी वजह से जो घर के ओनर थे मोहम्मद खालिक और उनकी बीवी दोनों शदीद ज़ख्मी हो गए। ये कच्चा मकान मोहम्मद खालिक सनफ सही वलायत जो कि हयातपुरा के रहने वाले हैं, उनका ये मकान है और ये आज सुबह के वक्त गिर गया, जिसकी वजह से इनका काफ़ी ज़्यादा माली नुकसान हुआ है। और जब सब लोग सोए हुए थे सुबह के वक्त, तो अचानक मकान के गिरने की वजह से मोहम्मद खालिक और उनकी बीवी दोनों शदीद ज़ख्मी हो गए। इस मकान के गिरने की असल वजह यह है कि जो लास्ट अर्थक्वेक आया था, उस अर्थक्वेक, उस जलजले के दौरान इस मकान के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्रैक्स पड़ गए थे, जिसके नतीजे से आज सुबह ही जो है वो मकान नीचे गिर गया और जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा माली नुकसान भी हुआ है। इस घर के अफराद की चीखो पुकार आप लोग इन विजुअल्स में देख सकते हैं और देख सकते हैं किस तरीके से खुले आसमान के नीचे ये लोग सर्दी में, इतनी ठंड में सुबह सुबह आग लगा के बैठे हुए हैं। और इन लोगों की एडमिनिस्ट्रेशन से यही शिकायत है कि हम लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना की स्कीम के तहत कोई भी मकान हमें नहीं मिला है, और मकान ना मिलने की वजह से, पक्का मकान ना होने की वजह से हमारा इतना माली और जानी नुकसान हो गया है। और इस मौके पर सुबह सुबह ही हमारे सीनियर जर्नलिस्ट गुलाम मुस्तफ़ा खान वहां मौके पर पहुंच के इन विजुअल्स को रिकॉर्ड किया। वहां के कुछ विजुअल्स आप लोग स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं अपने गुलाम मुस्तफ़ा साहब मीडिया वालों के, जिन्होंने आज सुबह से ही यहाँ आकर हमारी ये गरीब लोगों के कवरेज की। और आज रात के 12:15 बजे 11:45 पर एक वाकया गाँव हयातपुरा वार्ड नंबर 7 तहसील मंजाकोट डिस्ट्रिक्ट राजौरी में पेश आया, जो कि ये मोहम्मद खालिक साहब सामने बैठे हुए हैं कि इनका एक पुराना मकान, 70 साल से एक पुराना मकान है, लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है कि इन्होंने चल चल के अपने जूते भी घसा दिए, लेकिन ब्लॉक वालों ने इनकी कोई बात नहीं सुनी। और यहाँ तक कि हम डीसी साहब के पास भी गए, जो विकास कुंडल साहब थे, लेकिन हमारे डीसी साहब ना करते नहीं थे, कहते थे हो जाएगा, लेकिन काम उन्होंने को किया नहीं है। लेकिन आज जो नए डीसी साहब आए हैं और हमें बहुत उनके शुक्रगुजार हैं कि वो हर गरीब की आवाज़ को सुनते हैं और फ़ौरन एक्शन करते हैं। लेकिन ये रात को जब इनका ये कच्चा मकान था, गिर गया 12:15 बजे, तो आस पड़ोस के लोग जब आए तो इनको पत्थरों से बाहर निकाला, लेकिन इस वक्त तक कंसर्न इंतजामिया का कोई आदमी मौके पर नहीं आया, जबकि 24 घंटे गुजरने वाले हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है और बड़ी शर्म की ये बात है कंसर्न इंतजामिया के लिए। और हम आपके चैनल के माध्यम से डीसी साहब को कहते हैं कि अगर किसी अमीर का कोई एक बाल टेढ़ा हो जाता है तो कंसर्न इंतजामिया रात को चलती है, गाड़ी पर गाड़ी, गाड़ी पर गाड़ी, कोई अफसर, कभी कोई अफसर। लेकिन ये गरीब इंसान था, इसकी कोई जान पहचान थी, इसलिए इस वक्त यहाँ तक कोई नहीं पहुंचा। और अभी डीएसपी साहब के पीओ ने बात की है कि मैंने रिपोर्ट दी है, आईओ आएगा, कौन नहीं आएगा, बाद कौन आएगा। लेकिन इससे कबल 1 साल पहले इन्हीं का एक बच्चा है, बहुत गरीब है, और शॉट लगने से उसका एक मकान जल गया, आज तक उसको 10 रुपये नहीं मिले। इसलिए नहीं मिले कि उसकी कोई सुनवाई नहीं है, गरीब आदमी है। और हम डीसी राजौरी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे नमदार साहब मौजूद हैं यहाँ, ये छाना बिछाना गरीब लोगों के साथ खड़े रहते हैं और मदद भी करते हैं। इनका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, और ये सच्ची और ईमानदारी बात है। एक मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ की आवाम कह रही है, और नमदार साहब यहाँ मौके पर हैं। आज इस मकान के अड़ोस पड़ोस आप देखें ये रास्ता कैसा है, लेकिन 40 साल से अगर एक इस गरीब मकान का नहीं है, मैं कहता हूँ कि वार्ड नंबर 7 का एक विजिट किया जाए, यहाँ कंसर्न इंतजामिया जो है देखे कि कौन गरीब लोग है, एक इंक्वायरी बिठाई जाए कि किन लोगों के मकान आए हैं, किन के क्यों नहीं आए हैं। अगर एक आदमी का 50 साल पहले राशन कार्ड बीपीएल बना हुआ है और आज दिन तक उसका मकान क्यों नहीं है, किसकी गलती है, इसके पीछे कौन बैठा हुआ है। इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ गुलाम मुस्तफ़ा साहब का और आपके चैनल का कि जनाब यहाँ पहुँचे। सुबह से भी जब आपको पता चला उसी वक्त आप यहाँ आए और इस गरीब आदमी की आवाज़ को सुनने के लिए आप यहाँ आए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।